एक तरफ भारत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ आयशा नेताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते दिखे। सिवान के सड़कों पर आयशा नेताओं के साथ साथ बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं ने हाथों में मशाल लेकर शहर के जेपी चौक पर प्रदर्शन किया और बताया कि आज नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार युवा हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। सरकारी संपत्ति को निजीकरण में जुटे हुए हैं। सरकार की संपत्ति बेचने का अधिकार प्रधानमंत्री को किसने दिया? लगातार ये युवा सवाल पूछ रहे हैं। नौजवानों ने, खास करके छात्र संगठन आयशा ने पूरे देश के छात्र नौजवानों के साथ, उनके रोजी रोटी के साथ, उनके बेरोजगारी के लिए, उनका बेरोजगारी जो हुआ है, देश के सारी कंपनियों का जो निजीकरण सरकार कर रही है, जैसे रेलवे का निजीकरण हुआ, BSNL का निजीकरण हुआ, बैंक में भी निजीकरण हो रहा है, तमाम संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को सरकार निजीकरण कर रहा है। उसी के खिलाफ में आज पूरे देश व्यापी हम लोग मशाल जुलूस निकाले हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर उनको हम मैसेज देना चाहते हैं कि सरकारी संपत्ति आपके पास के बपौती नहीं है, ये सरकार की संपत्ति है, इसको सिर्फ आपको सुरक्षा रखने की जरूरत है, इसको निजीकरण करने की जरूरत नहीं है। और यह सवाल पूरे देश के छात्र नौजवानों ने उठाया है और मांग करता है कि आप देश के सरकारी संपत्ति को निजीकरण पर रोक लगाइए, रेलवे निजीकरण पर रोक लगाइए। आपने जो नई शिक्षा नीति जो गाइडलाइन जारी किया है, वो नई शिक्षा नीति आम मजदूर किसान वर्ग के छात्र नौजवानों के हित में नहीं है, उनके शिक्षा से वंचित करने वाला आपका गाइडलाइन है। इसके खिलाफ भी आज पूरे देश में छात्र नौजवान आयशा के नेताओं ने रोड पर हैं। इसी के तहत आज हम लोग भी सिवान के रोड पर मार्च निकाले हुए हैं, साल जुलूस निकाले हैं। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बधाई। और आज हम लोग मशाल जुलूस इसलिए निकाले हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज बड़ा केक काट के और अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं 6 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन है। आज देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, हजारों लोग मर गए, लेकिन हमारे देश के मोदी जी को कहीं एक दिन की संवेदना उन्होंने श्रद्धांजलि तक नहीं दिया। और देश में आज कोरोना महामारी के दौर में वो अपना बर्थडे मना रहे हैं। ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ा संकट की बात है कि जब देश के करोड़ों लोग परेशान हो, करोड़ों नौजवान अपने रोजगार गंवा चुके हैं, सैकड़ों लोग चल के रास्ते पर मर चुके हैं, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जश्न मनाए, इससे बड़ा शर्मनाक बात और कोई नहीं। खास करके हम लोग आज जो उन्होंने उनके जन्मदिन पर कि आप अब तो बड़े केक काट करके आप बड़े जश्न मना रहे हैं, लेकिन करोड़ों नौजवान जो अपनी लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, उन नौजवानों के क्या घर में रोटी की व्यवस्था है कि नहीं? हम लोगों ने दिल्ली में देखा कि कई ऐसे नौजवान जो आत्महत्या कर चुके हैं, उसके लिए सरकार के पास क्या है? हम लोगों ने डिमांड किया है कि मोदी जी, आपने कहा कि लॉकडाउन आपने किया, देश के पूरे नौजवानों ने अपना समर्थन किया, लेकिन आप लॉकडाउन के दौरान उन तमाम नौजवान जो लोग आज भूखे मर रहे हैं, उन तमाम नौजवानों को 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। उन तमाम नौजवान जो आज बेरोजगार हो चुके हैं, उनको रोजगार दिया जाए। और नहीं तो आने वाला में दिन में जिस तरीके से आपको डिसलाइक करके देश के नौजवानों ने कहा कि अगर हमारी बात, काम की बात नहीं होता है, खाली मन की बात कीजिएगा, तो मोदी जी को इतना डिसलाइक किया देश के नौजवानों ने कि फेसबुक से कहना पड़ा कि अब डिसलाइक और डिसलाइक की बटन हटा दीजिए। तो वैसे ही अगर हम देश के नौजवान की बातों पर बात नहीं होता है, बेरोजगारी पर बात नहीं होता है, शिक्षा पर बात नहीं होता है, महंगाई पर बात नहीं होता है, तो आने वाले दिन में आपको ये सबक भुगतना पड़ेगा। जयशंकर पंडित।